बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर अर्जन सिंह जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, हरियाणा गवर्नमेंट, और सुनने वाले किसान वीरों। तो मैं लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से डॉक्टर संदीप सिंह, सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। पहले सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद जिन्होंने मुझे चांस दिया आपके साथ बात करने का। सो मैं आपसे जो पेड़ या नाशपाती में कौन कौन से ज़रूरी कीड़े आते हैं और बीमारी आती हैं, उनके बारे में अपने विचार साझे करूंगा। सो पेड़ जो है पंजाब में, अगर पंजाब की बात करूं तो हमारे जो तरन तारण और अमृतसर जो बॉर्डर एरिया हैं, ये जो दो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पंजाब में इनकी कल्टीवेशन की जाती है। जो इनमें प्रमुख कीट आते हैं, सबसे पहले फ्रूट फ्लाई, पेयर एफिड्स, माइट्स, कैस्टर कैप्सूल बोरर। जो इसके फ्रूट फ्लाई, एफिड्स, दीमक या स्योंक जिसको टर्माइट बोल देते हैं, कैप्सूल बोरर, माइट, ये जो हैं इनके प्रमुख कीट हैं। और पेयर शूट ब्लाइट और बार्क कैंकर एंड रूट रॉट एंड सैप रूट रॉट, ये इनकी जो दो मेन बीमारियां हैं। सो इनके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं फ्रूट फ्लाई की, जिसको फल की मक्खी बोल देते हैं। आपने देखा होगा जो मानसून का सीजन होता है, अगर हम अमरूद लें तो हर अमरूद काना निकलता है, उसमें चिट्टी चिट्टी सुंडियां होती हैं। सो वही जो सुंडी है ये पेड़ को भी डैमेज करती है, पेड़ के फ्रूट्स को। सो अभी जो मानसून का सीजन चल रहा है, ये बेस्ट टाइम है इस कीड़े के लिए अपना डैमेज करने के लिए। सो मिड जून से लेके जुलाई एंड तक जो है ये कीड़ा नुकसान करता है। आपने देखा होगा अमरूद में, अमरूद को तोड़ते हैं, काटते हैं, बीच में से चिट्टे रंग की सुंडियां निकलती हैं, उसको ही हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ये जो कीड़ा है ये फ्रूट फ्लाई का अडल्ट है। ये ऐसे फल के ऊपर बैठ के इस डंक की वजह से, मदद से फल के अंदर अपने अंडे देता है। तो ये डंक मारा है मक्खी ने, यहाँ जहाँ डंक बजता है वहां से ये मीठा तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे फल गलना शुरू हो जाता है, बाद में ऐसे पूरा का पूरा फल गल के गिर जाता है। ये फ्रूट फ्लाई का जो डैमेज सिम्टम्स हैं नाक के, नाशपाती के फ्रूट के ऊपर ऐसे नजर आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है बाग की साफ सफाई, प्रॉपर कल्टीवेशन, ट्रैक्टर से प्लोइंग होती है उसकी, ताकि जमीन के अंदर जो कोई कीड़े लुके हैं, प्यूपे लुके हैं, बाहर आके मर जाएं। दूसरा है इसका जो मेन लक्षण, जिसको सिम्टम बोलते हैं, जिस फल के ऊपर मक्खी का डंक लगेगा वो फल बाकी में से जल्दी पक के नीचे गिर जाएगा। सो ऐसे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बाग में अलग अलग जगह पर 3-4 फीट डूंगे टोए निकाल के ये सारे फल बीच में डाल के फल को, बाग को ऊपर में से कवर कर लेना है, ढक देना है उसको। और जो टोया है उसको बंद करके अच्छी तरह दबा देना, ताकि जो इसके बच्चे हैं, प्यूपे हैं, वो बाहर ना आ सके। बागों में हमारा तजर्बा है कि अगर आप जितनी मर्जी स्प्रे करी जाओ, जितनी देर ये तरीका खराब फ्रूट को टोए निकाल के दबाने का नहीं करते, चाहे 100 स्प्रे करी जाओ, ये मक्खी का हमला नहीं कम होता। दूसरा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, बाग में ट्रैक्टर से प्लोइंग करना बहुत जरूरी है। नीचे जमीन में लुके हुए जो लार्वे हैं, प्यूपे हैं, मिट्टी से बाहर आ जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ये पंछी, ये कुदरती जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जमीन में से निकले उन लार्वों को निकाल कर खा जाते हैं। ये हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये PAU फ्रूट फ्लाई ट्रैप, ये हरियाणा के किसान भी मेरी लेबोरेटरी में से मिलता है, वहां से लेके जाते हैं। सो फ्रूट फ्लाई के लिए चाहे किसी भी फल में हो, ये ट्रैप जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तक के किसान हमारे से लेके जाते हैं। 1 एकड़ में 16 ट्रैप लगते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून अभी भी लगाने का टाइम है, अभी कुछ दिन जो है पेड़ की हार्वेस्टिंग का चल रहा है, टाइम अभी शुरू हो रहा है। अभी भी जहां जहां मक्खी का हमला हो रहा है, किसान हमारे से ये ट्रैप लेके जा रहे हैं। 118 रुपए का एक ट्रैप होता है PAU लुधियाना में, और इसके जितने भी KVK हैं वहां से ये मिल जाता है। दूसरा है पेयर एफिड्स, जिसको हम पंजाबी में चेपा या तेला भी बोल देते हैं। फरवरी में जैसे ही प्लांट्स के ऊपर नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो ये कीड़े आप देख सकते हैं, काले या हरे रंग के कीड़े पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर आ जाते हैं, और
पत्तों और फूलों का रस चूसते हैं और इससे पत्ते और फूल काले हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, फल सूख, इनके फूल सूख जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं। सो इन एफिड्स की या चेपे की मैनेजमेंट के लिए तो आप देखिए ये फूल डोटी है, इसके ऊपर भी आ रहा है, पत्तों के ऊपर, टानी के ऊपर, नरम टानी के ऊपर इस एफिड का अटैक होता है। सो अभी किसान भाइयों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट है CIBRC, जिसको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी कहते हैं। सो पहले था, आपको कोई इंसेक्टिसाइड अच्छा लगा, आप उसको टेस्ट करके किसानों को रिकमेंड कर देते थे, वो अपनी यूनिवर्सिटी की पैकेज में आ जाता था। पर अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं, जो उनकी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, वही वो इंसेक्टिसाइड्स रिकमेंड करती है। सो अभी जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसकी मैनेजमेंट के लिए 200 ml अमीडाक्लोप्रिड और 160 ग्राम थायोमिथोक्सम, जिनको हम अमीडाक्लोप्रिड को कॉन्फिडोर भी बोल देते हैं, और थायोमिथोक्सम जो कॉमनली एक्टारा बोल देते हैं, अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से पेड़ के लिए बैन हो गए हैं। पर अगर बहुत ज्यादा कहीं प्रॉब्लम हो तो पहले किसान इनको स्प्रे कर लेते थे। सो स्प्रे करने का जो सही टाइम है वो है फरवरी के तीसरे चौथे हफ्ते में, जब पौधों के ऊपर नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। दूसरा है फुल ब्लूम के ऊपर, जब पूरे फूल ट्री के ऊपर आ जाते हैं, ये अवस्था मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में आती है। और तीसरी स्प्रे जो है मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में, जब फ्रूट सेट होता है, तब करनी है। पत्थरनाक जो है, सैंड पेयर, इसके ऊपर कम हमला होता है, इसलिए एक स्प्रे ही जो है फुल ब्लूम के टाइम में एफिड्स के लिए करने के लिए इनकी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। सो अगला कीट है पेयर माइट। किसान दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माइट होते हैं ये कीड़ों की श्रेणी में, इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आते। कीड़ा वही होता है जिसकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब 6 टांगे होती हैं, और जो माइट हैं इनकी 4 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब 8 टांगे होती हैं। सो माइट जो है, इनके जो बच्चे हैं और बालक हैं, ये पत्तों में पहले पत्तों को खुरच के उनका रस चूसते हैं। पत्ते जो हैं ब्राउन कलर के हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। बाद में इनका हमला फ्रूट के ऊपर होता है। आप देखोगे जैसे पेड़ का रंग गूढ़ा हरा होता है, सो जब इनका माइट का उसके ऊपर डैमेज होता है तो पेड़ का, फ्रूट का कलर भी, आगे मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा, ब्राउन रंग का हो जाता है। ये आप देखिए, ये पत्ते की सीधी साइड है, जहां जहां माइट का हमला हुआ है, खुरचने की वजह से पत्ते में वाइट कलर के स्पॉट बन गए हैं। उसी पत्ते को नीचे की साइड में देखोगे, ऐसे लगता है जैसे पत्ते के ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा हुई हो, क्योंकि ये पत्ते को खुरचते हैं। अगर इस पत्ते को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको 8 टांगों वाली लाल रंग की बहुत सारी जो माइट्स के बच्चे और बालक नजर आएंगे। फ्रूट को देखेंगे तो ये फ्रूट के ऊपर ब्राउन रंग के दाग पड़े हुए हैं। ये फ्रूट के ऊपर माइट के हमले के लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं। ये पत्ते को नजदीक से देखेंगे, ऐसे लग रहा है जैसे सारी धूल मिट्टी इसके ऊपर जमी हो। माइट का पत्ता की नीचे वाली साइड है, ये जाले जाले बने हुए हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बहुत सारी माइट्स जो है आपको नजर आएंगी। इसकी मैनेजमेंट जो है पेयर माइट की, इसका हमला जब भी होता है ज्यादा, क्योंकि पेयर पहले जब फ्रूटिंग आती है, मार्च का महीना होता है, अप्रैल जून में फ्रूट थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो उस टाइम में अप्रैल से जून में इरिगेशन जो है, पानी आपको बार बार देना होगा, उससे इसकी जो माइट की पॉपुलेशन कम होती है। दूसरा, रिंड के प्लांट्स और भंग जो भांग होती है, अगर बाग के पास हो, बाग के अंदर हो, उसको उखाड़ के नष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पत्तों के ऊपर जो माइट है बहुत ज्यादा पलती है। इसकी केमिकल से रोकथाम के लिए फॉस्माइट 1000 ml और इथियोन या कैल्थिन 18.5 EC डाइकोफॉल 1000 ml 500 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करनी है, जब भी माइट का हमला पत्तों के नीचे नजर आए। नेक्स्ट है टर्माइट्स, या इसको हम हिंदी में दीमक बोल देते हैं, इंग्लिश में व्हाइट आंट्स भी बोल देते हैं। ये कोई अकेला पेड़ का नुकसान करने वाला कीट नहीं है, बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर इसका हमला होता है।
जैसे हनी बी या शहद की मक्खी सोशल इंसेक्ट्स हैं, उनका एक परिवार होता है, वैसे जो सियोंक है, दीमक है, ये भी एक पारिवारिक कीड़ा है। इसका राजा, रानी, आगे वर्कर, सारे तरह की श्रेणी होती है इसमें। अलग अलग शेप्स के कीड़े होते हैं और ये मिट्टी में रहते हैं। जिस घर में रहते हैं उसको इंग्लिश में टर्मिटोरियम और माउंड या सेओं का घर बोल देते हैं। ज्यादातर ये प्लांट्स की रूट्स को डैमेज करते हैं और कई बार जो प्लांट्स की बार्क है उसके ऊपर भी गैलरीज बनाते हुए काफी नुकसान करते हैं। ये सूरज से, रोशनी से डर के रहते हैं, इसीलिए ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। नुकसान जो सबसे ज्यादा होता है, जो टर्माइट की क्वीन है, रानी बोलते हैं उसको अंडे देने वाली मशीन बोलते हैं, क्योंकि जब उसकी उम्र 15 से 20 साल होती है और जब उम्र 5 से 8 साल हो जाए तो एक दिन में 80,000 से लेके 1 साल से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा अंडे दे देती है। तो आप सोच सकते हैं जब इतने अंडे होंगे तो उसकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होगी। अभी जो मानसून का सीजन चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, इससे आप देखोगे जब कोई रात को लाइट जगती है, बहुत सारे कीड़े लाइट के ऊपर आ जाते हैं। इनमें से काफी जो हैं वो टर्माइट के विंग वाले, पंखों वाले, खंभों वाले अडल्ट होते हैं। सो अप्रैल, जून और सितंबर, अक्टूबर जो है टर्माइट का नुकसान का सबसे ज्यादा प्रमुख समय होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए, जैसे पेड़ की फ्रूट फ्लाई के लिए हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया है, वैसे ही टर्माइट की मैनेजमेंट के लिए हमने टर्माइट ट्रैप बनाया है। वहाँ 1 एकड़ में 14 ट्रैप लगते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमारे घर घड़ा होता है पानी पीने वाला, उसके ऊपर 24 मोरियां कर लेनी है, होल्स कर लेनी है। 16 मोरियां घड़े के नेक के ऊपर और 8 मोरियां नीची साइड में करके घड़े को मिट्टी में, बाग में 1 एकड़ में 14 घड़े मिट्टी में दबाने हैं। पहली बार फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, दूसरी बार सितंबर के पहले हफ्ते, क्योंकि जहां से ये 2 महीने हैं जहां नॉर्थ इंडिया में टर्माइट का ज्यादा हमला होता है। इसको मिट्टी में इस तरह से दबाना है कि जो इसका घड़े का नेक है, गर्दन है, वो मिट्टी से ऊपर हो और दरख्त के जहां ज्यादा नुकसान है उसके पास पास ही दबाना है, ताकि ट्रैक्टर वगैरह चल के उसका नुकसान ना हो। इसको घड़े को मिट्टी में से 20 दिन के बाद निकालना है और घड़े बाहर निकाल के उनको हमने, क्योंकि उसमें कई बार जहां बहुत डैमेज हो, लाखों की गिनती में जो सेओंक है घड़ों में हजारों की गिनती में आ जाती है, उसको नष्ट करना है। जहां बाग में मोटर होती है, पानी आता है, वहां चुबच्चे में पानी डाल के थोड़ा सा डीजल या कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल के घड़े को उसके अंदर रख देना है और जो जितनी दीमक या टर्माइट उसमें इकट्ठी हुई है वो सारी मर जाएगी। सो ये है टर्माइट ट्रैप। अब इसको बरतना कैसे है, इसके अंदर जो मक्की के गुल्ले होते हैं, छल्ली में दाने निकाल के जो बचता है, अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम, हम इसको गुल्ले बोलते हैं, तुक्के भी बोल देते हैं। अगर किसी एरिया में ये ना हो तो आप जो राइस की झोने की पराली है वो भी यूज कर सकते हैं, अखबार, गत्ता, कोई भी चीज जिसमें सेलुलोज ज्यादा है, क्योंकि जो टर्माइट है ये सेलुलोज वाले भोजन को पसंद करती है। 75% पार्ट जो घड़े का है उसमें गुल डाल देने हैं। ऐसे ये 16 होल्स हैं और जो घड़े की नीचे वाली साइड है उसमें 8 होल्स हैं। अगर आप ये जो इसमें 100% इसके अंदर जो टर्माइट के बच्चे हैं वो भरे हुए हैं और 15-20 दिन के बाद आपको घड़े के अंदर ऐसे मिट्टी नजर आएगी, मतलब ये है कि दीमक ने वो जो गुल्ले हैं, मक्की के बचा हुआ पार्ट, उसको खाकर ऐसा बना दिया। ये टर्माइट ट्रैप का एक क्लोजअप व्यू है, आप देख सकते हैं इसमें गुल्ले डाले हुए हैं। किसान भाई इन ट्रैप्स को अपने घर में ही आराम से बना सकते हैं। ड्रिल की मदद से अच्छी तरह होल हो जाती है, अगर बाजार से बनाएंगे थोड़े महंगे पड़ते हैं। ये देखिए, जब आप गुल्ले इसमें डालते हैं 3-4 दिन के बाद ऐसे मिट्टी बननी शुरू हो जाती है, मतलब ये है कि दीमक ने इसको खाना शुरू कर दिया, दीमक इसके अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। 15-20 दिन के बाद ये जो कंडीशन है बहुत ज्यादा, देखिए ये काफी खाए लिए हैं और सारी इनकी मिट्टी मिट्टी बन गई है। ये देखिए, अगर इसमें आपको नजर आ रहा है, सो जितनी ये गुल्ले के अंदर थोड़ी थोड़ी दाने निकलने के बाद जगह बनती है, ये वाइट वाइट सारी दीमक है। वर्कर्स जो होते हैं वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं जो नुकसान करते हैं हमारे पौधों को।
सो ये फाइनल स्टेज है। जो आप देखिए इसके, अगर इसको हिलाएंगे घड़े के अंदर मिट्टी को, ये कहीं कहीं आपको दीमक नजर आ रही है उनके वर्कर्स, बाकी उसके नीचे सारे चले जाते हैं क्योंकि ये धूप से दूर रहते हैं। ये फाइनल अवस्था आपको नजर आती है। जब ये आ जाए तो घड़ों को मिट्टी से निकाल कर इनको सेवों को नष्ट करना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। सो ये उसका वही तरीका है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वाला तरीका। अगर आपके बाग में टर्माइट है तो 3 दिन के अंदर वो घड़े में आनी शुरू हो जाएगी। इसके फायदे क्या हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम आमतौर पे हमारे किसान भाई क्लोरपिरीफॉस जो है बागों में इस्तेमाल करते हैं, अभी तो वो भी कुछ टाइम के लिए बैन हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जब हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो इंसेक्टिसाइड का असर 3-4 दिन, हफ्ता रहता है, उसके बाद फिर टर्माइट आ जाती है। सो अगर हम इसको यूज करते हैं, सबसे पहले है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या अपने घर में ही कुछ आपने ट्रीज लगाए हैं, तो आपके फ्रूट में, प्लांट्स में, एनवायरनमेंट में किसी भी पेस्टिसाइड का रेजिड्यू नहीं होगा, क्योंकि इसको हम कोई भी पेस्टिसाइड इसके लिए यूज नहीं करते। दूसरा, हजारों लाखों की गिनती में जो है टर्माइट हम इकट्ठी कर सकते हैं। अगर कहीं इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़े या और भी जो टर्माइट मैनेजमेंट के तरीके हैं, तो आईपीएम में ये इजीली फिट हो जाता है। किसान भाइयों, अपने तजर्बे से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके बाग में, आपके गांव में कहीं भी टर्माइट का माउंड नजर आता है, वर्मी या बर्मी नजर आती है, तो उसकी रोकथाम के लिए जितनी देर हम क्वीन को नहीं मारते, रानी को नहीं मारते, उतनी देर तक कोई भी जो उसका उपाय है वो सफल नहीं होगा। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास कोई पानी का टैंकर है तो पानी के टैंकर पे पाइप में उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के जो माउंड है उसके अंदर डाल दीजिए। जितनी भी क्योंकि 1-2 किलोमीटर जमीन के अंदर इनकी सुरंगें होती हैं, गैलरीज होती हैं जहां से ये ट्रेवल करती हैं। यही कारण है कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि कहीं भी टर्माइट का बहुत सफलता से कंट्रोल हुआ हो। सो ये सारा कुछ करने के साथ साथ अगर आप माउंड को नष्ट करें, माउंड में क्योंकि क्वीन है, जितनी देर क्वीन नष्ट नहीं होती उतनी देर जो मर्जी कर लें, टर्माइट का हमला खत्म नहीं हो सकता। सो पानी का टैंकर उसमें डाल के और सर्फ या कोई भी इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा डाल के क्वीन नष्ट करेंगे तो वहां से काफी देर तक जो है टर्माइट का हमला आपको नहीं मिलेगा। ये जैसे अगर आप बाजार से बना बनाए लें, एरिया के हिसाब से 70 से लेके 90 रुपए का एक ट्रैप मिलता है। 1 एकड़ में 14 लगाने हैं तो हमारा जो है 980 से लेके 1200 रुपए तक का खर्चा तकरीबन 1 एकड़ का होता है। अगर आप इसको घर में मोरियां कर लें तो बहुत ज्यादा आपको कम रेट पड़ेगा। ये टर्माइट ट्रैप हम पंजाब के किसानों को मुफ्त देते हैं। हमारे पास एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर एक प्रोजेक्ट है जिसमें बना के किसान भाई हमारे पास, मेरे पास पीएयू के, पंजाब एग्रीकल्चर लुधियाना के जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस है, वहां से हम इसको फ्री में देते हैं। इसको पॉपुलराइजेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 में मुझे एक एनएचएम का प्रोजेक्ट मिला है। बाकी हम किसानों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं अलग अलग गांवों में, केवीके के साथ फील्ड डे भी लगाते हैं। ये केवीके हमारा पंजाब का एक तरन तारण है, वहाँ हमने टर्माइट ट्रैप के ऊपर एक फील्ड डे लगाया था। सो ये उसकी एक पिक्चर है। अगला ये जो कीड़ा है बहुत खतरनाक है, ये पेड़ में पिछले कुछ सालों से आ रहा है। इसका नाम है कैस्टर कैप्सूल बोरर, कोनोगिथस बोल देते हैं इंग्लिश में इसको। ये अकेला कोई पेड़ का कीड़ा नहीं, नाशपाती का। पिछले कुछ सालों में मैंने इसको अमरूद में, आड़ू में, अनार में, लुकाट, चीकू, 7 जो फसलें हैं उनके ऊपर इसका नुकसान देखा है। इसकी रोकथाम जो है बड़ी मुश्किल है। उसका कारण है, आप देखिए, ये कीड़ा फल के अंदर ही होता है। ये देखिए फल के अंदर ये इसका बालक है, फीमेल जो अंडे देती है। अंडे देने के बाद जो है लार्वा फल के अंदर जाता है, सुंडी जो होती है, और फल को खाती है। सो ऐसे जो फल है वो मंडीकरण के लायक नहीं रहते। ये देखिए, ये फल की हालत हो जाती है। ऐसे फल कई बार पत्तों के साथ कीड़ा जोड़ लेता है अपने, उसको थोड़ी सपोर्ट देने के लिए। ये बालक है, ऐसे फ्रूट के ऊपर अंडे देने के लिए बैठा है। ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। जिस फ्रूट के ऊपर इस लार्वे का, कीड़े का, कैप्सूल बोरर का हमला होगा, उसमें ये जो है ऐसे गंदगी या बूर बार आना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, जो ये इसका नाम है वो है कैस्टर कैप्सूल बोरर। मतलब ये है
कि ये रिंड का कीड़ा है। पंजाब में रिंड अभी कल्टीवेट नहीं होती, लेकिन हरियाणा में मैंने डब वाली साइड इधर देखा है कि जो रिंड है वो एक कमर्शियल क्रॉप है। सो जहां जहां बाग के आसपास अगर तो ये क्रॉप है फिर प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अगर ये वीड है, अगर बाग के अंदर है, तो आपको इसको निकालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो रिंड के फ्रूट होते हैं, कंडे वाले जो गोल गोल हरे रंग के फ्रूट होते हैं, ये उसका मेन प्रेफर्ड फूड है। मैंने देखा है पंजाब में जहां जहां भी बागों के आसपास रिंड है तो इसका हमला जरूर वहां होता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए अभी हमारी तरफ से कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर बायो कंट्रोल के और आईपीएम के ट्रायल्स कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा दो बीमारियां जो आती हैं नाशपाती के ऊपर। एक है शूट ब्लाइट और बार्क कैंकर, और दूसरी है रूट रॉट एंड सैप रॉट। सो ये है नाशपाती की शूट ब्लाइट। इसका मतलब जो टहनी की ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर बीमारी लगती है, और बार्क का कैंकर, चमड़ी का जो इसका छिल्लड़ा है उसका कोहड़ का रोग, पंजाबी में हिंदी में कोहड़ बोल देते हैं उसको। सो इनके ऊपर जो है ऐसे जहां भी इस बीमारी का हमला होता है उस प्लांट के जो पौधे हैं, पत्ते हैं, काले हो जाते हैं, जो छिल्लड़ है, बार्क है, ब्राउन हो जाती है और कागज जैसी पतली हो जाती है। फ्रूट्स के ऊपर भी जो यंग फ्रूट के ऊपर हमला हो जाता है, फ्रूट ऐसे काले हो जाते हैं। बोट्रायोडिप्लोडिया नाम की फंगस जो है वो इसको हमला करती है। अगर इसी टानी को पास से देखें तो ऐसे जो आप देख सकते हैं, ऐसा कैंकर का और ब्लाइट का हमला, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पत्तों के ऊपर भी हमला हो जाता है, छोटे फ्रूट भी काले हो जाते हैं, जो टानियां है वो सूखनी शुरू हो जाती है बार्क कैंकर की वजह से। सो इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है जहां जहां भी कोई कैंकर का जो ये एक, जैसे कैंकर मतलब एक फोड़ा होता है, सो ऐसे फोड़े आपको दरख्त के ऊपर नजर आ जाते हैं, उनको पॉसिबल हो निकालेंगे ताकि दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ना जाए और उस प्लांट के ऊपर भी ना ज्यादा हो। ट्रंक के ऊपर, टहनी के ऊपर जो मेन तना है पौधे का, उसके ऊपर जो कैंकर है उसको 2 सेंटीमीटर हेल्दी बार्क के साथ लेके काट देना है, निकाल देना है चाकू की मदद से। और जब निकालते हैं उसके ऊपर फिर बोर्डो पेस्ट जो है डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन वो लगानी है। उसके बाद बोर्डो पेस्ट पेंट जो है 1 हफ्ते के बाद लगाना है। बाद में ऐसे कैंकर वाली ट्रीज के ऊपर बोर्डो मिक्सचर 2-2-250, आपको मालूम है बागों में मोस्ट कॉमन जो फंजीसाइड स्प्रे होता है नॉर्थ इंडिया में, सारे इंडिया में होता है, उसकी स्प्रे करना है। इसके बाद अगर बोर्डो मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% जो कि 1.5 किलो 500 लीटर पानी में होता है, मार्च में और जून में अगर स्प्रे करते हैं तो इस बीमारी की जो शूट ब्लाइट है और बार्क कैंकर है इसकी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बीमारी है, इसको पेयर रूट रॉट एंड सैपवुड रॉट बोलते हैं। अदर दूसरे लैंग्वेज में इसको गैनोडर्मा बोल देते हैं, पंजाबी में उसको गिद्दड़ पीढ़ी बोल देते हैं। ये आप देखिए, ये फंगस है जो रूट के ऊपर आती है, पहले नजर नहीं आती, पहले ये अंडरग्राउंड रूट्स जो है फंगस है डैमेज करती रहती है। जब इसकी फ्रूटिंग बॉडीज आती हैं, बाहर आ जाती हैं ट्रीज में से, जब ये आती है उसके बाद इसकी मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने देखा है ये अकेली सिर्फ पेड़ में ही नहीं आती, बहुत सारे जो ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, रूट्स एवेन्यू ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी आती है। ये ट्री को मार के छोड़ती है अगर इसका हम सही टाइम पे इलाज नहीं करते। सबसे पहले क्या होता है इसका, सबसे पहला इसको बेसिकली गैनोडर्मा, इंग्लिश में जो फंगस का नाम है गैनोडर्मा, इस सारे स्ट्रक्चर को भी गैनोडर्मा बोल देते हैं। पंजाबी में जैसे मैंने बताया, हम हिंदी में गिद्दड़ पीढ़ी बोल देते हैं इसको, गिद्दड़ सिंगी भी बोल देते हैं। तो बार्क को, वुड को ये रूट कर देती है। रूट के गलने की वजह से ये ट्री जो है बाद में गिर भी जाते हैं। सो इसकी मैनेजमेंट सबसे पहले है, जहां अगर एक ट्री को आ गई तो उसका जो पानी का सिस्टम है, इरिगेशन, उसकी थोड़ा दौर बना के पॉसिबल हो तो अलग कर दीजिए, क्योंकि पानी के साथ साथ ये इरिगेशन के साथ ये जो है इसके फंगल स्पोर्स ट्रेवल करते हैं। मैंने हमारे एक तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जो लीड पेयर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सो एक बाग देखा था मैंने आज से 5 साल पहले किसान का, उसमें एक ट्री के ऊपर थी। तो उसके बाद हम 5 साल के बाद दोबारा विजिट किया तो उसके कम से कम 40-50 ट्री इसी फंगस की वजह से
सिर्फ 2 फुट का ट्रंक ही रह गया, उसका पूरे का पूरा जो था पौधा खत्म ही हो गया। इतना ज्यादा खतरनाक ट्री होता है, सारा ट्री खत्म हो जाता है बाद में। सो बाग का जो है, चाहे कीड़े हों चाहे बीमारी हो, उनका सर्वे करना अपने बाग का बहुत जरूरी है। सो ऐसे अफेक्टेड जो प्लांट है उनका जो इरिगेशन सिस्टम है उसे अलग कर दीजिए। और क्योंकि अगर ज्यादा पानी, जितना बाग में ज्यादा पानी लगेगा उतनी ये बीमारी बढ़ती है। सो कई बार जैसे मेरे साथी डॉक्टर परमपाल बता के गए हैं कि इंटरक्रॉप्स करनी चाहिए। इंटरक्रॉप्स बहुत जरूरी है, पर अगर बाग में गैनोडर्मा की फंगस है तो इंटरक्रॉप की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। वही इंटरक्रॉप्स लेने चाहिए जिसको पानी बहुत ज्यादा ना चाहिए हो, पर्टिकुलरली विंटर में। और ऐसे बागों में जो जैसे ट्रैक्टर मैंने आपको बताया था, कुछ कीड़ों के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, वीड कंट्रोल के लिए ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। सो जब ट्रैक्टर चलाते हैं बहुत ध्यान से चलाना कि प्लांट्स की रूट जो है इतना डीप भी नहीं चलाना कि रूट्स डैमेज हो जाएं, क्योंकि ये फंगस जो है रूट को डैमेज करती है। सो जहां जहां ये गैनोडर्मा की रूट रॉट की प्रॉब्लम आए वहां जो है ट्रैक्टर बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। सो किसान भाइयों दोस्तों, मैंने आपसे यही अपने जो पेड़ में कीड़े आते हैं और बीमारियां आती हैं उसके बारे में अपने विचार साझा करने थे। एक दो बातें मैं आपसे और बताना चाहूंगा। जब भी आपने किसी भी कीड़े की या बीमारी की रोकथाम करनी है, सबसे पहले कृषि विज्ञानी आपके पास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपके जिले में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में, या जो आपका हरियाणा का जैसे बागवानी विभाग है उसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, कोई भी दवा स्प्रे करनी है उनसे कंसल्ट करके करें। क्योंकि अभी अगला टाइम एक्सपोर्ट का जमाना है। अगर आपके बाग में या फ्रूट्स में ज्यादा इंसेक्टिसाइड के, फंजीसाइड के कंटेंट्स होंगे, रेजिड्यू होंगे, तो ऐसी चीजें जो हैं मार्केट में भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने खानी है, लोगों को खिलानी है, और एक्सपोर्ट में तो ये बिल्कुल नहीं जाती। सबसे जरूरी है जो इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, उसकी डोज ज्यादा नहीं डालनी, कम नहीं डालनी, जितनी रिकमेंडेड है। ज्यादा डालोगे 1-2 साल अच्छा कंट्रोल करेगा, पर बाद में चाहे वो कीड़ा है चाहे फंगस है, उसमें अगर रेजिस्टेंस आ गई फिर वो उस डोज से, ज्यादा डोज से भी नहीं मरेगी, फिर आपको 5 ml का 8 ml करना पड़ेगा। और जो एनवायरनमेंट है, मिट्टी है, प्लांट्स हैं, उसका सारा जो है, जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस, वो सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप कोई इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कोई पेस्टिसाइड परचेज करते हो उसका बिल जरूर लें। बाजार में बहुत बार होता है, कोई हम बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड स्प्रे किया था, काम नहीं आया। सो कई बार बहुत चीजें नकली भी आ जाती हैं, सब स्टैंडर्ड आ जाती हैं। सो अगर आपके पास बिल है तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। सो यही कुछ मैंने आपसे बातें शेयर करनी थी। सो आपका कोई सवाल है तो मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।